मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। भारत ने ठुकराया है रूस का प्रस्ताव। रूस के Su-57 ऑफर को नकारा है। भारत खुद स्टेल्थ फाइटर AMCA बनाएगा। रूस के नए प्रस्ताव में जेट के साथ हथियार भी शामिल। भारत को अपना Su-57 स्टेल्थ फाइटर बेचने के लिए रूस ने एक बार फिर बड़ा पैकेज पेश किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के प्रस्ताव में सिर्फ लड़ाकू विमान ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, भारत में उत्पादन और आधुनिक हथियारों का पूरा इकोसिस्टम शामिल है। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने फिलहाल इस प्रस्ताव को ठुकराने का फैसला किया और अपनी स्वदेशी AMCA कार्यक्रम पर फोकस बनाए रखने का विकल्प चुना है। रूसी पैकेज में KH-69 स्टेल्थ क्रूज मिसाइल, R-77M और R-37M एयर टू एयर मिसाइल जैसी प्रणालियों का जिक्र है। खासतौर पर R-37M को लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल के तौर पर पेश किया गया, जिसे AWACS और दूसरे बड़े सपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसे लक्ष्यों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ऐसे में ये बड़ा फैसला आप कह सकते हैं एक तरह से भारत के लिए। नए प्रस्ताव में जेट के साथ हथियार भी शामिल है। और मेरे साथ कर्नल टीपी त्यागी सर, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ भी जुड़ गए हैं। टीपी त्यागी सर, ये जो भारत ने Su-57 का ऑफर ठुकराया है, जबकि रूस का ये ऑफर जो है एक तरह से पूरा हथियारों का खजाना इसने खोल दिया था, क्या वजह हो सकती है सर? ये कितना बड़ा डिसीजन है भारत के लिए? जी वाकई ये भारत के लिए बड़ा डिसीजन है, क्योंकि अमेरिका अपना F-35 भारत को देना चाहता था। उस समय F-35 को हमने ये कहकर ठुकरा दिया कि आपके F-35 से Su-57 ज्यादा अच्छा है। कारण ये कि Su-57 के साथ में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, मेंटेनेंस और स्पेयर सारी चीजें शामिल हैं। लेकिन अब उस Su-57 को भी एडिशनल सुविधाएं देने के बाद भी रशिया ने कहा कि हम हथियार भी साथ में देंगे। उसके बाद भी उसको इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि अब वो भारत नहीं है जो उस समय का भारत था, जब ये कह दिया जाता था कि हम बॉर्डर एरिया में अपनी सड़कें और पुल इसलिए नहीं बना रहे कि अगर कहीं चीन आ गया तो वो इनका इस्तेमाल कर लेगा। आज का भारत वो है कि जो अपने हथियार पूरी तरह से इंपोर्ट करता था, आज अपने हथियार बना के एक्सपोर्ट भी करने लगा है। लिहाजा हमने अपना एडवांस्ड मीडियम एयरक्राफ्ट जिसके ऊपर हमारा काम चल रहा है और वो बहुत जल्दी रेडी होने वाला है, जिसमें Su-57 जैसी ही क्वालिटीज होंगी। लिहाजा हमने कहा कि मेक इन इंडिया एंड इस वजह से इंडिजिनस हथियार बनाने की कैपेबिलिटी डेवलप करने के लिए हमने रशिया के इस Su-57 को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है। अच्छा सर, कहीं ना कहीं भारत अगर ये कह रहा है कि वो खुद स्टेल्थ फाइटर जेट बनाएगा, मतलब आत्मनिर्भर भारत जिसका जिक्र लगातार किया जाता है, क्या उसकी तरफ ये बढ़ते कदम है? और कहीं ना कहीं आने वाले समय में भारत सिर्फ ये नहीं चाहता कि वो हथियार खुद के लिए बनाए, बल्कि वो इतना ज्यादा आत्मनिर्भर बनना चाहता है कि दुनिया उस पर डिपेंडेंट हो सके। भारत कहीं ना कहीं इस दिशा में काम कर रहा है क्या? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। और ये दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कह रहे हैं। क्या ऐसा नहीं है कि ब्रह्मोस मिसाइल को आज कई देश ले चुके हैं और कई देश लाइन में खड़े हैं, चाहे उसमें फिलीपींस हो, इंडोनेशिया हो और देश हो। सिमिलरली हमारा तेजस एयरक्राफ्ट, उसको लेने के लिए कई लोग लाइन में खड़े हैं। हमारी आकाश मिसाइल, नाग मिसाइल, अर्मेनिया, बहुत सारे कंट्रीज अब हम अपने हथियारों को बेच रहे हैं। लिहाजा अब हमें आहिस्ता आहिस्ता अपनी इमेज को, क्योंकि अब तक हम सबसे ज्यादा आर्म्स इंपोर्टर थे, अब हम आर्म्स एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं। और इसलिए हमने जो अपना एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसके ऊपर काम बहुत तेजी से चल रहा है और बहुत जल्दी उसके ट्रायल्स होने वाले हैं, तो उसके ऊपर हम यकीन करें, बजाय इसके के Su-57 या अमेरिका के F-35 खरीदने के लिए। यानी कि भारत अब हथियार, बजाय इसके कि हम चॉइस करें इस देश का अच्छा या उस देश का अच्छा, अब हम अपना बनाएंगे। सर बहुत शुक्रिया टीपी त्यागी सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।